1.1। तो ये प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसमें पहला सवाल है। इसमें कह रहा है निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ, जो इसमें जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचता है उस शेष से फिर छोटी संख्या में भाग देंगे। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेष 0 नहीं हो जाता है, और जब शेष 0 हो जाता है तो उस स्थिति के भाजक जो है वह HCF कहलाता है। जैसे अभी हमें 1 नंबर में ज्ञात करना है 135 और 225। तो इसका 135 और 225 का जो हमें HCF ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो एक रफ कार्य इसका करने से आपको आराम मिलेगा। यानी 225 में अगर हम 135 से भाग देते हैं, एक बार में 135 होता है, घटाने पर यहाँ 90, और 90 से फिर आपको 135 में भाग देना है, तो घटाने पर 45 होता है, और 45 से फिर 90 में भाग देंगे तो यह पूरी इस बार कट जाता है, शेषफल 0 हुआ। तो इस चीज़ को हमें ऐसे लिखना है, जो भाज्य के रूप में 225 बराबर भाजक के रूप में 135 गुना भागफल के रूप में 1 और प्लस शेष के रूप में यहाँ 90 होता है। यानी A बराबर BQ प्लस R। यहाँ A के रूप में 225 है, B के रूप में यहाँ A के रूप में 225, B के रूप में यह हुआ। तो यहाँ 90 जो शेषफल है, यहाँ शेषफल 90, शेषफल R जो है R वह डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर हमें यह क्रिया को दोहराना पड़ेगा। तो फिर जो दोहराएंगे, इस बार हमको लिखना पड़ेगा भाज्य के रूप में 135, भाजक के रूप में 90, 90 से इसमें भाग दें तो भागफल 1 आता है, और शेषफल यहाँ बच जाता है 45। तो यहाँ भी हम देखते हैं शेषफल जो है, शेषफल R जो आपको 45 है वह डज नॉट इक्वल टू 0 है। यह काम फिर हमें करना पड़ेगा। इस बार आपको भाज्य के रूप में 90 और भाजक के रूप में 45 गुना 2, अर्थात शेष इसमें 0 हो गया। यहाँ शेषफल यानी R बराबर जो है सो 0 हो गया। इस स्थिति का भाजक जो है वही HCF कहलाता है। अतः HCF अतः 135 एवं 225 का HCF 45 होता है। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है 196। तो यहाँ दूसरा सवाल है 196 और 38,220 और 38,220 है। तो इसका भी हम एक रफ कार्य कर लेंगे। यानी 38,220 में हम यहाँ 196 से भाग देते हैं, तो एक बार में लग रहा है यहाँ 196। यदि इसको घटाते हैं तो 6, 17 में से 9 घटा 8, यहाँ 1 उस पर गिरा दो। अब यहाँ 9 बार में लग रहा है, तो 9 6 के 54 के 4 हासिल 5,
9 नमा 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17। इस प्रकार यहाँ हो रहा है। 12 में से 4 घटा तो 8 और 15 में से 6 घटा तो 9, उस पर आ गया 0। अब 5 बार में लग रहा है तो 5 6 के 30, 5 नमा 45, 3 48 और 5 4 9। इस तरह यह पूरा कट गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग यदि हम करते हैं तो यहाँ ये a के रूप में हो गया, यह b हो गया, यानी यहाँ a बराबर b q प्लस r के रूप में यदि हम लिखते हैं a बराबर 38,220 बराबर हो जाएगा b के रूप में 196, जबकि हम देखते हैं यहाँ भागफल के रूप में इतना आता है और प्लस शेष यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो शेष फल 0 आ गया है। यहाँ शेष फल यानी r बराबर 0 हो गया है। अतः इस स्थिति का भाजक जो है 196 ही इसका HCF हो जाएगा। अतः 196 एवं 38,220 का HCF बराबर 196 ही होगा। ठीक है, इसको लिख लिया जाए। अब आगे की बात हम करते हैं। इसमें तीसरा सवाल है 867 और 225। और 255। इसका फिर हम रफ कार्य यहाँ करेंगे। 255 से 867 में ही भागेंगे तो 3 बार में लग रहा है। तो 3 से 5 15, 1 16 और 3 गुना 6 1 7 होता है। इस तरह घटाते हैं तो यह 102 होता है। 255 में अगर हम लगाते हैं तो 2 बार में 204 होता है। यदि इसको हम घटाते हैं 51 से फिर 102, 2 बार में पूरा कर जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग हम करेंगे यहाँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा भाज a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ a के जगह हमें 867 लिखना है बराबर b के जगह 255 गुना q के रूप में यहाँ 3 हो गया प्लस शेष के रूप में 102 होता है। तो यहाँ शेष फल R जो है R अर्थात 102 जो है वह बराबर 0 नहीं है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः उपयोग करना है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो इस बार जो है भाज्य के रूप में 255 हो जाएगा
बराबर भाजक के रूप में 102 गुणे भागफल के रूप में 2 प्लस शेष यहाँ 51 बच रहा है। तो यहाँ फिर शेष जो है यानी r 51 हो रहा है जो 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो इस बार भाज्य के रूप में 102, भाजक के रूप में 91, भागफल के रूप में 2 और शेषफल के रूप में यहाँ 0 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ देखा जा रहा है जो शेषफल के रूप में यहाँ 0 आ गया। यहाँ शेषफल r बराबर जो है वह 0 हो गया है। अब आगे की क्रिया को स्थगित करना है। इस स्थिति में भाजक जो है 51 वही इसका HCF हो जाएगा। अतः 867 एवं 255 का HCF बराबर 51 ये आंसर हो गया। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर हम इसका HCF वगैरह निकाल लेते हैं। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यानी साबित करें कि धनात्मक विषम पूर्णांक विषम धन पूर्णांक धनात्मक विषम धन पूर्णांक सिक्स q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम साबित करेंगे। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R होगा। यहाँ b बराबर हमें 6 लेना है, तो हो जाएगा यहाँ a बराबर 6q+r। तो शर्त के हिसाब से ये r शेष का मान जो है ये 6 से कम होना चाहिए। तो r का मान जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होना चाहिए 6 से। तो r के सभी संभव मान हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो 6 से छोटा होगा। अब बारी बारी से इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि r बराबर 0 हो तो तब तो a बराबर हो जाना चाहिए 6q+r के बदला 0, यानी यह हो रहा है a बराबर 6q, जिसको हम a बराबर लिख सकते हैं 2 × 6q 3q।
तो 2 से जब यह गुना हुआ, किसी भी पूर्णांक को यदि 2 से गुना होता है, ये सम पूर्णांक, ये हो गया सम धन पूर्णांक। फिर इसी तरह यदि r बराबर 1 होता तब तो ये हो जाता a बराबर 6³ प्लस r के बदला 1, चूँकि 6³ समधन पूर्णांक है और समधन पूर्णांक में जब 1 जोड़ा जाएगा तो वह निश्चित रूप से विषम धन पूर्णांक हो जाएगा, विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। यदि r बराबर 2 लेते हैं तब तो a बराबर 6³ प्लस 2 होता है। ये 6³ प्लस 2 को हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3³ प्लस 1, तो 2 से जब यह गुना के रूप में आया तो ये समझ लीजिए यह सम धन पूर्णांक हो गया। यदि r बराबर 3 हो तो तब तो a बराबर 6³ प्लस 3 हो जाएगा, जबकि ये 6³ प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 6³ प्लस 2 और प्लस 1, तो ये समधन पूर्णांक है, उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, ये विषम धन पूर्णांक होता है, इसको हम लिख सकते हैं विषम धन पूर्णांक। यदि r बराबर 4 होता हो तो तब तो हमें a बराबर हो जाएगा 6³ प्लस 4, यानी 2 कॉमन अगर लेते हैं तो 3³ प्लस 2 होता है। 2 से यहाँ जब ये गुना हुआ ये हो जाएगा सम धन पूर्णांक। यदि r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6³ प्लस 5, यानी 6³ प्लस 4 प्लस 1, ये 6³ प्लस 4 धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, उसमें 1 जोड़ेंगे यह आ जाएगा विषम धन पूर्णांक। 3 नंबर का सवाल इस प्रकार है, इसमें कहा जा रहा है जो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। सेना की संख्या 616 है, और दूसरे तरह का सेना जो है वह आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड, इसकी संख्या 32 है। और इस दोनों को इस तरह से सजाना है जो प्रत्येक स्तंभ में दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, प्रत्येक स्तंभ में दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। इसके लिए हमें HCF लेना है 616 एवं 32 का HCF। तो इसका HCF निकालने के लिए 616 में हम 32 से भाग देंगे, तो 32 से जो भाग देंगे तो एक बार में 32 होता है, यहाँ 9 2 6। अब इसमें 9 बार में लगेगा तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 1 28 होता है, घटाने पर यहाँ 8 ये कट गया। 8 से अगर हम 32 को विभाजित करते हैं तो 8 चौके 32 इस प्रकार कट जाता है। तो इसका HCF जो है 616 एवं 32 का HCF हो गया 8। तो इसका मतलब है अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगा, जिसमें
सेना की, जिसमें प्रत्येक स्तंभ में सेना की संख्या 616/8 एवं आर्मी वेड की संख्या यानी 32/8 होगा। तो यदि हम इसमें भाग देते हैं 8 से तो यह आता है 77। तो सेना हो जाएगा 77 और आर्मी वेड यह हो जाएगा 4। तो प्रत्येक स्तंभ में 77 सेना एवं 4 आर्मी होगा। इस प्रकार अधिकतम संख्या इसकी 8 हो रहा है स्तंभों की संख्या। इसको लिख लिया जाए। चार है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमें साबित करना है। और माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर हो जाएगा BQ+R। यहाँ b बराबर 3 लिया जाए तो a बराबर हो जाएगा 3Q+R। इसमें r का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। r के सभी संभव मान 0, 1, 2। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा 3Q+0, यानी a बराबर 3Q दोनों ओर वर्ग करने पर। तो a का वर्ग बराबर 3Q का वर्ग। इस प्रकार a का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं 9Q²। a स्क्वायर बराबर इसको 3 × 3Q² लिखेंगे। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। यहाँ m बराबर 3Q² एक अलग पूर्णांक है। यदि r बराबर 1 हो तो तब फिर यहाँ a बराबर हो जाएगा 3Q+R के जगह 1 दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3Q+1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस 2 × a के बदला 3Q × b के बदला 1 प्लस b² माने 1 का स्क्वायर। इस प्रकार a स्क्वायर बराबर 9Q² प्लस 6Q+1 होता है। a स्क्वायर बराबर हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3Q² प्लस 2Q और प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ 3, इसके बदला हम m मान लेते हैं प्लस 1। यहाँ
m बराबर 3q² प्लस 2q एक अलग पूर्णांक है। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 2, फिर दोनों ओर वर्ग करने पर तो a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a² बराबर हो जाएगा 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। a² बराबर हो गया 9q² प्लस यहाँ प्लस 12q और प्लस हो जाएगा 4। a² बराबर इसको हम 9q² प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1 लिखेंगे। a² बराबर यहाँ तक 3 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1। तो यहाँ a² बराबर हम लिखेंगे 3 और इतना को हम m मान लेंगे, m प्लस 1। ये तीसरा समीकरण हो गया। इस तरह इसको लिखिए, इसको और आगे हमें बढ़ाना है। यहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 एक अलग पूर्णांक है। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस किस रूप में होता है तो 3m के रूप में होता है। 3m प्लस 1 के रूप का होता है और 3m प्लस 1 का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार यह साबित हो गया जो सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m एक अलग पूर्णांक है। ठीक है, इसको लिख लिया जाए। पाँच नंबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक इसी तरह इसको भी बनाएंगे। 5 नंबर, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, यहाँ b बराबर 3 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। तो ये r का जो मान होगा 0 से बड़ा या बराबर r होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। r के सभी संभव मान 0, 1 और 2 होगा। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के जगह 0 यानी a बराबर 3q। दोनों ओर
घन करने पर। तो ए क्यू बराबर यहाँ 3Q का होल क्यूब हम लिखते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा 27Q। ए क्यू बराबर यहाँ हम 9 गुने 3Q लिखेंगे। तो यहाँ ए क्यू बराबर 9M मान लेना है, कि 3Q को M मान लेना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ M बराबर 3Q स्क्वायर एक अलग पूर्णांक है। यदि R बराबर 1 हो तो A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1, दोनों ओर घन करने पर। तो AQ बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। AQ बराबर हो जाएगा, AQ बराबर A प्लस B का होल क्यूब। तो AQ प्लस 3 इंटू A स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर इंटू B का मान 1 प्लस 3 इंटू A का मान 3Q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस BQ 1 का। तो AQ बराबर यहाँ हो गया 27Q प्लस 3 तिया 9 तिया 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। तो यहाँ हम AQ बराबर इतना दूर में 9 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा Q प्लस 1। तो AQ बराबर यहाँ 9 इतना को हम M लिखेंगे, M प्लस 1 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ M बराबर हो रहा है 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। यदि R बराबर 2 हो तो इस स्थिति में A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 2। फिर दोनों ओर घन करने पर तो A का Q बराबर 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आगे और बढ़ाते हैं, इतना लिख लीजिए। तो AQ बराबर हो जाएगा A प्लस B का होल क्यूब। AQ 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू A के बदला 3Q का स्क्वायर इंटू B के बदला 2 प्लस 3 इंटू A के बदला 3Q इंटू B के बदला 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो इस प्रकार यहाँ AQ बराबर हो रहा है 27Q प्लस 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 Q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 तिया 12 तिया 36 Q प्लस 8। तो AQ बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन लेना है तो यहाँ हो जाएगा 3Q प्लस 9 6 की 54 6Q स्क्वायर प्लस 9 चौकी 36 4Q प्लस 8। तो AQ बराबर लिखेंगे 9
इसके बदला हम m लिखेंगे। अब प्लस 8 यहाँ m बराबर 3qq प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एक अलग पूर्णांक है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है जो सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन 3 नहीं 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार इसको लिख लिया जाए। यह साबित हुआ, यह अभ्यास समाप्त भी हुआ।